हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो मैं आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आया हूं जो कि मेटल माइनिंग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मॉइल के जीटी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, चाहे आप यूसीआईएल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या डीजीएमएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने 3 ई बुक बनाया है। ई बुक यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स होता है। तो ये मैं बनाया हूँ जिसमें एमएमआर 1961 का कंप्लीट एमसीक्यू है। मतलब इस इतना अगर एमसीक्यू आप कर लोगे तो एमएमआर आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो मेटल माइनिंग का। खासकर जो जीटी वाले होते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मॉइल वाले, उनके लिए विशेष तरीके से आता है। इसके बाद मेटल माइनिंग का कंप्लीट एमसीक्यू है। मेटल माइनिंग में जितने क्वेश्चन निचोड़ के बनाए जा सकते हैं टोटल मैंने इसमें बनाया है। और मॉइल के लिए स्पेशल डेडिकेशन है क्योंकि मॉइल में मैंने खुद रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो मेटल माइनिंग का कंप्लीट एमसीक्यू ले सकते हैं और मेटल माइनिंग का स्पेशल एमसीक्यू कुछ डेडिकेटेड स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन जैसे माइनमेंट फॉरमैन वाले और जीटी वाले के लिए भी ये तीनों पीडीएफ बराबर का महत्वपूर्ण रखते हैं। तो अगर आप माइनमेट फॉरमैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मॉइल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 30 से 35 नंबर का पूछा जाता है इन तीनों किताबों को मिला के। ठीक है, ये आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं जो इसको बनाया गया है, क्योंकि मैं रह चुका हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। और उसी हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। यहाँ पे नंबर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, जस्ट अ सेकंड मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। नंबर है व्हाट्सअप का 6200670155। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा, है ना। कि बेसिकली 499 रुपये का प्राइस है, आप पे करेंगे और आपको फटाक से मैं तीनों पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसको चूंकि बनाने में 3-4 महीने का समय लग गया है ना, तो इसीलिए इसमें थोड़ा। बाकी अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं। मेटल माइनिंग का भी कोर्स यहाँ पे चल रहा है, माइनिंग सरदार ओवरमैन का भी चल ही रहा है। मेटल माइनिंग का फाउंडेशन बैच है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कंटेंट आपको चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज मिल जाएंगे। मेटल माइनिंग, एमएमआर, माइन सेट, सीएआर, माइन रेस्क्यू रूल, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, माइन रूल, क्रैच रूल, पिट हेड, मिसलेनियस की बहुत सारे टॉपिक है। ईएमटी, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, डीजे दशमुख भाई, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, है ना। सिलेबस और आइडिया बहुत सारी चीज तो आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं ब्लैक डायमंड ऐप को डाउनलोड करके इसको ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली एमसीक्यू के ऊपर। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ हम लोग रैंडम डिस्कस कर लेते हैं। जो मेटल माइनिंग का जो मैंने स्पेशल एमसीक्यू बनाया उसको मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन को अलग से बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं रैंडम। ओके, चलिए तो रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए रॉक वैन विच हैज फिक्स फॉर्म एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज नॉन एज। एक ऐसा चट्टान जिसका एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, डेफिनेट केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है, और फिक्स्ड फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं। बेसिकली हम लोग मिनरल का डेफिनेशन में पढ़े होंगे। मिनरल इज होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिक्स्ड फिजिकल फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनरल। ठीक है, आप पढ़े होंगे बहुत पहले से। चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए रैंडम उठा लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर साथ ही मैं इसलिए दे दिया हूँ ताकि आपको याद रह सके। एनी ऑपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन और प्रोस्पेक्टिंग इज डिफाइंड एज अ माइन इफ इट गोज बियॉन्ड व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ आवर बॉडी। देखिए मेटल माइंस में ना एक स्पेशल यहाँ पे प्रोविजन लागू हो जाता है कि अगर आप कोई एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं या प्रोस्पेक्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप माइंस कब कहेंगे उसको कि आप ये माइंस है, पर्टिकुलर जो जगह है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन या प्रोस्पेक्टिंग का काम कर रहे हैं वो माइंस है, ऐसा कब कहेंगे। तो ऐसा तब कहेंगे जब सरफेस से, है ना, सरफेस से उस और बॉडी तक पहुंच रहे और कम से कम 1 मीटर का आपका डेप्थ होना चाहिए। कम से कम 1 मीटर का या 1 मीटर से ज़्यादा का डेप्थ होना चाहिए, तो जाके आप उसको माइंस कहेंगे। तो ये एक डेफिनेशन होता है जो मेटल माइनिंग में आ जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर। अब ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, खोजो जो किताब खोजना है, नहीं मिलेगा, है ना। बहुत सारे स्पेशल जो बहुत पुराने पुराने किताबें हैं, एक आपका भूमिक साहब का है जो आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर हैं, मेटल माइनिंग की बहुत अच्छी बुक लिखे हैं वो, है ना। वो सब कुछ पुरानी किताबें हैं जिनमें ये सब चीज़ें मिलती है। चलिए अब कुछ और भी उठा लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच फॉर्मेशन रॉक्स आर द हैंगिंग वॉल स्टार्टर आइडेंटिफाइड फॉर। देखिए बेसिकली क्या होता है हैंगिंग वॉल, एक होता है फुटवॉल। इसको मैं समझा देता हूँ क्या होता है हैंगिंग वॉल, क्या होता है फुटवॉल। इसको ऐसे समझिएगा सिंपल साधारण शब्दों में कि आप
एक ट्रेन में खड़े हैं, ठीक है, आपको सीट नहीं मिली, आप ट्रेन में खड़े हैं, आप ट्रेन में खड़े या आप हैं, ठीक है, और आपके बगल में एक ठो और पैसेंजर खड़ा है और आपके आगे में एक ठो और पैसेंजर खड़ा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो पैसेंजर है आपका, समझिए ए पैसेंजर है ये, और ये दूसरा वाला जो है आपके बगल में वो बी पैसेंजर है। अब ये जो पैसेंजर है ये क्या कर रहा है, ये अपना पूरा बॉडी का वजन आपके ऊपर डाल दे रहा है, आपके ऊपर पूरा वजन डाल दे रहा है, आपके ऊपर लद जा रहा है, पूरा लदक जा रहा है। आप उसको बार बार बोलो भाई अपने वजन संभालो, अपना वजन संभालो, लेकिन वो नहीं मान रहा, वो पूरा पूरी आपके ऊपर लद जा रहा है। तो बेसिकली आप क्या हो गए, आप समझिए अपने आप को कि आप एक और बॉडी हो गए, ठीक है। आपके ऊपर में कौन लाई कर रहा है, या आपके ऊपर में कौन लद जा रहा है, या आपके ऊपर में कौन अपना पूरा वजन डाल रहा है, तो आपके ऊपर में वजन डाल रहा है हैंगिंग वॉल, ठीक है, आपके ऊपर में वजन डाल रहा है हैंगिंग वॉल। तो एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि कोई जो और बॉडी होता है, ठीक है, कोई जो और बॉडी होता है, फॉर एग्जांपल ये और बॉडी ऐसा हो आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई और बॉडी ऐसा इंक्लाइन हो, या हो सकता है कोई और बॉडी पूरा पूरी वर्टिकल हो। तो इन तीनों केसेस में और बॉडी पे जो भी प्रेशर डालेगा, जो भी उसके ऊपर लदा रहेगा, उसको हैंगिंग वॉल कहेंगे। और बॉडी जैसे आप है, अब आपको पीछे वाला धकेल रहा है तो आप आगे वाले को धकेल रहे हो, ठीक है, तो आपका जो आगे वाला है इसको हम कह देंगे कि ये क्या है, ये फुटवॉल है, ये क्या है, ये फुटवॉल है। बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉमन भाषा में समझिएगा कि एक और बॉडी है, और का बॉडी है, और बॉडी के ऊपर जो अपना स्टार्टा को लाई कर रहा है, अपना स्टार्टा का प्रेशर दे रहा है, उसको हम हैंगिंग वॉल कहेंगे, हैंगिंग वॉल कहेंगे। और बॉडी जिसके ऊपर अपना पूरा वेट डाल रहा है, स्टार्टा का प्रेशर डाल रहा है, उसको हम लोग फुटवॉल कहेंगे, फुटवॉल कहेंगे, ठीक है। हैंगिंग वॉल जनरली ज़्यादा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू फुटवॉल, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है ना। फुटबॉल आपका थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा कह नहीं सकते हैं कि आप पर्टिकुलरली यही अनस्टेबल है या वो स्टेबल है, स्टार्टर के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। चलिए अब कोई और क्वेश्चन रैंडम उठा लेते हैं यार, चलो ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द एंट्री फ्रॉम सरफेस टू अंडरग्राउंड एंड वाइस वर्सा इज वर्टिकल इट इज कॉल्ड एन। तो जब बोला गया है कि जब आप सरफेस से कोई जगह पे, कोई अंडरग्राउंड जगह पे पहुंच रहे हैं और ये एक वर्टिकल एंट्री है, वर्टिकल एंट्री मतलब वर्टिकली आप उसके ऊपर जाएंगे, तो इसके ऊपर सीढ़ी लगा के तो चढ़ नहीं सकते वर्टिकली, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली वर्टिकली शाफ्ट, इसके ऊपर वर्टिकली शाफ्ट कहते हैं। अब जो मैनवे आप समझ रहे हो, मैनवे क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैनवे ऐसा चीज होता है अंडरग्राउंड माइंस में, जहाँ पे आप एक नीचे के लेवल से आप स्टॉप तक चढ़ते हैं, मान लीजिए ऊपर में स्टॉप है, वहां तक जाते हुए एक लेवल से दूसरे लेवल जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ऐसे सीढ़ी लगी रहती है ना। मैक्सिमम इंक्लाइनेशन इसका आप 80 डिग्री मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं, ऐसे कर करके सीढ़ी लगी रहती है, बीच बीच में हर 2-3 सीढ़ी के बाद एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेसिकली हर सीढ़ी के बाद भी प्लेटफॉर्म होता है ना। चलिए तो ये कुल मिलाकर के ऐसा है कि आप समझ गए कि इसको वर्टिकल शाफ्ट कहते हैं। ये रैंडम उठा लेते कुछ क्वेश्चन यार, चलो क्वेश्चन रह गया, ठीक है, वर्टिकल शाफ्ट, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 उठा लेते हैं। व्हाट इज ए हॉरिजॉन्टल ड्रिवेज फ्रॉम शाफ्ट ड्रिवन टू मीट द ओर बॉडी। मतलब कह रहा है कि हमने एक शाफ्ट बनाया, ठीक है, ये हमारा सरफेस था, ये हमारा सरफेस था, ठीक है। सरफेस के बाद हमारा कहीं पे ऐसा ओवर बॉडी पड़ा हुआ है नीचे में, ओवर बॉडी पड़ा हुआ है नीचे में, ठीक है। अब आदमी डोली से यानी केज से नीचे गया, और नीचे जाने के बाद कोई इनसेट में उतरा, इनसेट में उतरा। अब ये जो इनसेट है यहाँ से ड्रीवेज करते हुए 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 ओवर बॉडी को मीट किया, पहुंचा ओवर बॉडी तक। तो इस रास्ते को आप क्या कहेंगे, इस रास्ते को कहते हैं क्रॉस कट। इसको क्या कहते हैं, इसको क्रॉस कट कहते हैं, ठीक है, इसको बेसिकली क्रॉस कट कहा जाता है। ओके चलिए अब आते हैं रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन। ओके चलो इसको उठा लेते हैं। What is an upward ridge driven from lower main level to meet the upper level? लोअर लेवल अपर लेवल कैसे समझते हैं, देखिए बताते हैं आपको। मान के चलिए सरफेस है, इसमें हम एक घर बना दिए हैं, ठीक है, और एक ठो आदमी खड़ा कर दिए, एक ठो पेड़ लगा दिए, है ना। तो ये हो गया हमारा सरफेस। सरफेस से हमारा एक वर्टिकल शाफ्ट नीचे आया, वर्टिकल इसको ऑलमोस्ट वर्टिकल समझिए। उसके बाद हमारे वर्टिकल लेवल से जब नीचे आया तो हमारा एक इंसेट हो गया, जिसको हम कह दे रहे हैं लेवल नंबर 1, ठीक है। एक के बाद एक हमारा दूसरा इंसेट है, एक दूसरा इंसेट है जिसको हम कह दे रहे हैं लेवल नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेवल 1 से लेवल 2 से लेवल 1 यानी कि
लोअर लेवल से अपर लेवल के लिए हम चाहे इंक्लाइन रास्ता बनाएं चाहे वर्टिकल रास्ता बनाएं या दोनों को मिक्स कर दें। इस टाइप का जब हम कोई ड्रिवेज करते हैं, नीचे से खोदते 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 ऊपर जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं राइज। उसको क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। ठीक है, राइज के बहुत सारे मेथड होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी एग्जाम में। खासकर मेटल माइनिंग के जो कंपनीज होती है उसमें मेटल माइनिंग का भर भर के क्वेश्चन पूछता है। और मेटल माइनिंग का आप अगर जाओगे ना बुक लेने के लिए, तो मार्केट में कुछ पुरानी किताबें हैं जो बहुत अच्छी है, लेकिन मिलेगा नहीं आपको। वाईपी चचारकर साहब का किताब है, बहुत मस्त किताब है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। एक भूमिक साहब के हैं जो प्रोफेसर हुआ करते थे आईटी आईएसएम के, बहुत अच्छा किताब है, वो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको मार्केट में जो किताबें बिकती है जिसका मार्जिन ज्यादा है वो किताबें आपको ज्यादा मिलेगी। तो अगर खोज सकते हो तो खोजिए, नहीं तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आप ले सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे से उन सभी चीजों को समराइज करके बताया गया। तो ये राइज हो गया। लेकिन वही वाला अगर हम अपर लेवल से नीचे लेवल की ओर जाते, चाहे इंक्लाइन खोद के चाहे डायरेक्ट वर्टिकल खोद के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विंज। क्या बोलते हैं इसको, विंज बोलते हैं। मतलब हम अपर से नीचे लेवल की ओर जा रहे हैं, विंज पे जा रहे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कुआं, कुआं कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो ठीक है, चलिए अब रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। लीजिए इसको उठा लेते हैं। लिखा हुआ है व्हेन द ड्रीवेज ऑफ ड्रिफ्ट इज मेड इन ए हैंगिंग वॉल साइड ऑफ द वेन इट इज नॉन एज। चलिए समझते हैं इसको, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये हमारा ओवर बॉडी है और ये हमारा ओवर बॉडी है। तो हम जब दोनों ओवर बॉडी को मिलाने के लिए एक रास्ता बनाते हैं ना, पत्थर में, रॉक में, चट्टान को फाड़ते हुए जो रास्ता बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो क्या कहते हैं, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। कभी कभी इसको हम स्टोन ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट। चट्टानों को फाड़ते हुए एक ओर से दूसरे ओर बॉडी को जब हम मिला रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। अब अगर हम ये ड्रिफ्ट हाईवाल साइड बना रहे हैं, हैंगवाल साइड बना रहे हैं, हैंगिंग वाल साइड बना रहे हैं, तो इसको हम लोग हैंगवाल ड्रिफ्ट बोलेंगे। और अगर यही फुटवाल साइड से हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं, फुटवाल साइड मतलब जहां पे ओवर बॉडी का पूरा वजन पड़ रहा है, वहां से अगर हम इसको ऐसे बना रहे थे होते, ऐसे घुमा फिरा के, जो भी हो डायरेक्ट भी बना रहे होते, तो इसको हम लोग फुटवाल ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो हैंगवाल साइड में हैंगवाल ड्रिफ्ट, फुटवाल साइड में फुटवाल ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट क्या होता है आप समझिए। ठीक है, चलिए अब कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं ना यार। चलो ठीक है, इसको उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ए सॉलिड ओर ब्लॉक और ओर पिलर विच इज अंडर एक्सट्रैक्शन। मतलब कोई ऐसा सॉलिड ओर बॉडी हो जिसको अंडर एक्सट्रैक्शन है, मतलब उस ओर बॉडी को हम काट रहे हो, ओर बॉडी को निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ऐसे चीजों को आप क्या बोलेंगे। तो उसको हम लोग कहेंगे क्राउन पिलर नहीं, डेवलपमेंट ब्लॉक नहीं, उसको हॉलेज पिलर बोलेंगे नहीं, उसको बोलेंगे स्टॉप। इसको क्या बोलेंगे, स्टॉप बोलेंगे। ठीक है, और उस मेथड को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग मेथड बोलेंगे। स्टॉपिंग मेथड बहुत सारे मेथड्स है यार। जो मेटल माइनिंग का डेवलपमेंट है और मेटल माइनिंग का जो डिप्लरिंग है ना, मतलब जिसको हम लोग स्टॉपिंग कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा बाबू, है ना। ठीक है, अब क्या, चलो एक क्वेश्चन उठा ही लेते हैं। लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 उठा लेते हैं। व्हेन ए ब्लास्टिंग होल इज मेड अबव हेड इज इन अपर डायरेक्शन टू नॉन एज। मतलब कुल मिलाकर के कहा गया है कि जब आप मान के चलिए खड़े हैं किसी जगह पे, ठीक है, कंधे के ऊपर कोई होल मार रहे हैं, है ना, कंधे के ऊपर कोई ड्रिलिंग होल कर रहे हैं, होल ड्रिल कर रहे हैं, तो ऐसे होल को आप क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ओवरहेड होल। क्या बोलते हैं, ओवरहेड होल बोलते हैं। और ऐसे स्टॉपिंग को बोलते हैं ओवरहेड स्टॉपिंग। इसी तरह से अगर मान लीजिए पैर के नीचे के बराबर पे होल मार रहे हैं, तो उसको अंडर होल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अंडर होल कहते हैं, अंडर हेड होल कहते हैं। और उसको अंडर हेड स्टॉपिंग कहते हैं। और जब बराबर में मार रहे हो तो छाती के बराबर में, मान के चलिए आप खड़े हैं और आपके सामने फेस है, आप छाती के बराबर में इसमें ड्रिलिंग कर रहे हैं होल का, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट होल। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेस्ट होल बोलते हैं। और ऐसे स्टॉपिंग को ब्रेस्ट होल के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, देखो यार मेटल माइनिंग मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान नहीं है। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। मैं मॉइल में काम किया हूँ, मैं मेटल माइनिंग का एग्जाम दिया हूँ, मैं एग्जाम निकाला हूँ, तो मेरे को पता है ना मेटल माइनिंग इतना आसान नहीं है जितना लोग कह देते हैं। मेटल माइनिंग में ना आपको मेटल माइनिंग टर्मोलॉजी से पहले रूबरू रहना पड़ेगा। जितने टर्मोलॉजी है डिटेल में, या स्पेशल एमसीक्यू वाला बुक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मैं कौन सा एमसीक्यू किताब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेटल माइनिंग टर्मोलॉजी की अगर बात करूँ तो मेटल माइनिंग टर्मोलॉजी का इसमें बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल रेट में रखा हूँ, 3 ई बुक मिला के 499 पे करना है। अब किताब लेने जाओगे तो एक किताब का उतना दाम हो जाएगा, है ना। इसके बाद मेटल माइनिंग का डेवलपमेंट। मेटल माइनिंग का देखिए टर्मोलॉजी में 171 टर्मोलॉजी लिखा हुआ है, 171 क्वेश्चन है, 171 क्वेश्चन।
बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, चुने-चुने क्वेश्चंस है। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये तो आया था, ये तो आया था, ये तो पूछा था, वो तो पूछा था। मेटल माइनिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये सब किताबें आपको नहीं मिलेंगी मार्केट में। मार्केट में मेटल माइनिंग के ना अच्छा बुक अगर आप लेने जाओ तो सिर्फ एमएमआर का मिल सकता है, बाकी चीज़ों का मिल सकता है। मेटल माइनिंग का डिटेल में अगर आप लेने जाओ तो आपको नहीं मिलेगा। खासकर जो एग्जाम डेडिकेटेड हो तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। इसमें 130 क्वेश्चन आपका मेटल माइनिंग डेवलपमेंट का हो गया। फिर मेटल माइनिंग स्टॉपिंग के क्वेश्चन जो कि हमेशा बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन को भी सेट लिस्ट किया गया है उसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेटल माइनिंग स्टॉपिंग अगर आप पढ़ोगे, बहुत सारे स्टॉपिंग मेथड वगैरह जो भी होते हैं, सब मिला-जुला के आप देखोगे तो इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? इसके बाद ये तो हमारा एक पीडीएफ हो गया। इसी तरह से जो दूसरा पीडीएफ है ना? जो मैं आपको एक सेकंड मैं आपको दिखा ही देता हूँ अगर मैं बात किया हूँ, ठीक है? तो एक तो हो गया स्पेशल एमसीक्यू, एक हो गया आपका कंप्लीट एमसीक्यू, मेटल माइनिंग का कंप्लीट एमसीक्यू। इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे, ठीक है? उसमें आपको मेटल माइनिंग टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे अलग-अलग मेटल माइनिंग है, जो आप शायद पढ़े ना हो, सुने ना हो, देखे ना हो, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा। आप पढ़े हो, चाहे नहीं सुने हो, चाहे नहीं पढ़े, उससे क्या मतलब एग्ज़ामिनर को? एग्ज़ामिनर तो भाई मेटल माइनिंग का बहुत बड़ा स्टडी करके बैठा है ना, वो तो आपसे पूछेगा ही क्वेश्चन। स्टॉपिंग का डायरेक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है अलग-अलग एग्ज़ाम में, आपको मिलेगा ही नहीं सब टॉपिक। अब खोजो जो किताब खोजना है। जो कुछ किताबें मैं कह रहा हूँ पुरानी वाली उसमें हो सकता है मिल जाए। ओपन स्टॉप मेथड ऑफ वर्किंग ये हो सकता है डीजे देशमुख में आपको मिल जाए। डीजे देशमुख का चैप्टर 1 टू वॉल्यूम 2 का सेक्शन बी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ के आप सोचोगे कि पूरा क्लियर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा बाबू। देखिए रील कट फिल मेथड होता है, बहुत सारे रील मेथड से इम्पोर्टेंट स्टॉपिंग मेथड्स होते हैं, जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको किताब टॉपिक तक नहीं मिलेगा। और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा रिसोइंग मेथड, थर्मल स्टॉपिंग मेथड होता है। ये सुने भी नहीं होंगे आपकी थर्मल स्टॉपिंग मेथड क्या होता है और इससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके जेईटी का एग्जाम, क्योंकि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का एग्जाम दे रहे हो ना, आप माइनिंग मेट और माइनिंग फॉरमैन का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो भाई, आप दे रहे हो एक अच्छे लेवल का एग्जाम, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा। श्रिंकेज स्टॉपिंग आप सुने होंगे, श्रिंकेज से बहुत सारा और भी रिलेटेड स्टॉपिंग मेथड है, वो भी आपको पढ़ना हो और उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उनको निचोड़ के बनाया गया एक ई बुक है ये भी, ठीक है? ये बुक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से स्टॉप एंड पिलर मेथड है, बहुत सारा मेथड है। इसमें इतने सारे मेथड को निचोड़ के बनाया गया है एमसीक्यू क्वेश्चन कि आप पढ़ोगे तो आपका फिर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। इस तरह से एमएमआर का भी ऑब्जेक्टिव बनाया गया है पूरा और ये तीनों को मिला के सिर्फ़ आपको 499 में मिल जा रहा है। तीनों का ई बुक मतलब तीनों का पीडीएफ, ठीक है? आप अगर लेना चाहते हैं तो आपके पास लिमिटेड ऑफ़र है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6200 670 ये बीच में 6 ज़्यादा हो गया 6200 670 155 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल बता दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।